में पुलिस ने छात्रों से मदद भी मांगी है। छात्रा की तलाश में टीमें लगातार जुटी हुई हैं। एडिशनल डीसीपी लगी हुई हैं, जल्द ट्रैक कर लिया जाएगा। एडिशनल डीसीपी का कहना है छात्रा के पिता परिवार संग इंदौर आए हैं। और आप ये देखिए कि शिवपुरी की ये छात्रा बताई जा रही है जो कि कोटा में नीट की तैयारी करने के लिए गई थी और अचानक से पिता के पास फोटो आता है, चेहरे से खून निकलता है, हाथ उसके बंधे होते हैं और पिता काफी डरे समय पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हैं। 30 लाख की दरअसल फिरौती की मांग की गई थी और बाद में ये पता चला कि छात्रा ने अपने अपहरण की साजिश खुद ही रची थी। अब पुलिस अन्य छात्रों से मदद मांग रही है। कुछ सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं जिनसे ये साफ होता है कि जो छात्रा है वो बिल्कुल सुरक्षित है। उसने खुद ही अपने अपहरण की साजिश रची थी और उसके पिता यहाँ वहां परेशान होते घूम रहे थे और मदद की गुहार लगा रहे थे कि उनकी बेटी को बचा लिया जाए। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, अब ये पूरा मामला काफी पेचीदा होता जा रहा है। साफ तौर पर समझ में आ रहा है जो भी सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं कि छात्रा ने खुद ही अपने अपहरण की साजिश रची थी। देखिए, छात्रा ने खुद ही अपहरण की साजिश रची थी और वो साजिश इंदौर में रची गई थी। मास्टरमाइंड जो उसका दोस्त है हर्षित और वो 2 लोग थे। सीसीटीवी भंवरकुआं क्षेत्र में आ चुका था और वो तस्वीर भी सामने आई थी, वो मकान की तस्वीर भी सामने आई थी जहां पर उसने अपने फोटोग्राफ्स बनाए थे। लेकिन जो आखिरी लोकेशन वो इंदौर मिली थी और इंदौर के अधिकारियों का कहना है कि छात्रा इंदौर में ही कहीं है। अब लगातार वहां के जो गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल, आसपास सभी जगह पे इस वक्त सघन चेकिंग की जा रही है। छात्रों से बात की जा रही है कि अगर किसी को इसके बारे में कोई जानकारी है तो पुलिस को उसको जानकारी दे दे। दूसरी तरफ से उसके परिवार और पुलिस दोनों ही लोग लगातार जो उसके साथ के छात्र रहे या जहां पे उसने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहले नाम लिखाया था, सभी लोग से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं कि छात्रा को कुशल बरामद कर लिया जाए। उसकी सर्चिंग की जा रही है। लापता छात्रा को तेजी से तलाशा जा रहा है। उसके जो परिजन है वो इस वक्त इंदौर में ही है। उनका कहना है कि बेटी सबसे पहले मिल जाए, उसके बाद उससे बातचीत करेंगे आखिर क्या कुछ हुआ था। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन क्राइम ब्रांच का कहना है कि छात्रा की लोकेशन इंदौर में है। लगातार भंवरकुआं क्षेत्र में उसकी तलाश की जा रही है। बहुत जल्द छात्रा तक पुलिस पहुंचने की संभावना जता रही है। लेकिन लापता छात्रा को लेकर कहीं ना कहीं से पिता और इंदौर की क्राइम ब्रांच और कोटा पुलिस चिंतित है, क्योंकि काफी दिन हो चुका है और अब लापता युवती का कोई आखिरी लोकेशन नहीं मिल पा रहा है कि छात्रा कहाँ पे है। लेकिन अब सर्चिंग जारी है। पुलिस का कहना बहुत जल्द लापता युवती तक पुलिस पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मिथिलेश। तो लापता छात्रा की तलाश में पुलिस जुटी है क्योंकि अब कुछ वक्त से उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। हालांकि जब वो लापता हुई थी उसके बाद लगातार उसके सुराग मिल रहे थे, लेकिन अब उसका कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है। परिजन परेशान है, पुलिस तलाश में जुटी है। और खबर इंदौर से, जहां आबकारी विभाग की कार्रवाई, देर रात तक खुले बार का लाइसेंस निरस्त किया गया। निरीक्षण में सामने आई कई लापरवाहियां। बाईपास क्षेत्र में कई होटल ढाबों पर कार्रवाई की गई है। 87 जगहों पर छापे मारे गए हैं। और आप ये देखिए कि इंदौर में आबकारी विभाग सतर्क नजर आया और इस दौरान उन्होंने देर रात तक खुले बार पर लाइसेंस निरस्त कर दिया है। एक्शन लिया गया। निरीक्षण में सामने आई कई खामियां, जहां पर बाईपास क्षेत्र में कई होटल ढाबों पर भी कार्रवाई की गई है। 87 जगहों पर छापे मारे गए हैं और इस एक्शन की कुछ तस्वीरें भी आप देखिए। 87 जगहों पर छापे मारे गए और जहां पर देर रात तक बार खुले थे वहां का लाइसेंस निरस्त किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इंदौर से। और अब बात धार से अहम खबर की, जहां पर भोजशाला में सर्वे का दूसरा दिन। भोजशाला में एएसआई की टीम कर रही है सर्वे। मुस्लिम पक्ष भी शामिल है। लोगों पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंगलवार को पूजा के लिए भोजशाला खुली रहेगी। पूजा नमाज की व्यवस्था लागू रहेगी। एएसआई ने आदेश जारी किया है। अब चूंकि कल भी ये सर्वे किया गया था, बहुत जरूरी तथ्य सामने आए थे और आज भी सर्वे का दूसरा दिन था जहां भोजशाला में एएसआई की टीम सर्वे कर रही है। मुस्लिम पक्ष भी इस दौरान शामिल है। कल आरोप लगाए गए थे कि मुस्लिम पक्ष को बुलाया नहीं गया और यही कारण है कि आज मुस्लिम पक्ष को भी शामिल किया गया है। लोगों पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। मंगलवार को पूजा के लिए भोजशाला खुली रहेगी। पूजा नमाज की व्यवस्था लागू रहेगी और एएसआई ने आदेश जारी किया है। तो भोजशाला में सर्वे का काम लगातार जारी है और आप देखिए कि जो हिंदू पक्ष है वो पहुंचा था कि कोर्ट की जांच होनी चाहिए, एएसआई सर्वे होना चाहिए जिससे ये साफ हो सके कि यहाँ पर मंदिर था बाग देवी का
और इसे तोड़कर मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। कई सारे सबूत सामने आए हैं जिसमें बाग देवी मंदिर की तस्वीरें आप देखेंगे, पूजा पाठ की यहाँ पर चीजें मिली हैं और जो पत्थरों पर उकेरा जाता है वो भी मंत्र उकेरे गए हैं, उनकी भी कुछ निशानियां यहाँ पर पाई गई हैं और इससे ये साफ है कि यहाँ पर पहले बाग देवी का मंदिर था जो राजा भोज ने बनवाया था। आप ये देखिए, राजा भोज जो कि शस्त्र और शास्त्र दोनों पर अपने प्रबल ज्ञान रखते थे और यही कारण है कि उन्होंने शक्ति और सरस्वती दोनों के ही यहाँ पर मंदिर बनवाए थे और इसलिए यहाँ पर बाग देवी की स्थापना हुई थी। सर्वे तो अपनी जगह है, सर्वे की वैसे ज़रूरत नहीं थी, पुराना सर्वे मौजूद है। हम लोग नए सर्वे के खिलाफ हैं। नए सर्वे के इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंडिविजुअल तरीके से यहाँ करी गई है। बीच बीच में बहुत सारे तरीके से 2003 के बाद से ही नए नए इशू यहाँ पैदा किए गए हैं। तो खबर इंदौर से, जहां धार भोजशाला सर्वे पर बड़ा बयान आया, विधायक कुशा ठाकुर का बड़ा बयान। सर्वे के बाद सच आएगा सामने, ईएसआई जांच में सच सबके सामने आएगा, संविधान से चलता है देश। दिग्विजय सिंह पर भी इस दौरान उन्होंने निशाना साधा। तो विधायक कुशा ठाकुर का बड़ा बयान, सर्वे के बाद सच आएगा सामने और दिग्विजय सिंह पर भी उन्होंने निशाना साधा। जो प्रमाण है वो ही सत्यता को सिद्ध करता है और निश्चित रूप से एएसआई के ये जो जांच परख है उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि गलत समय पर सर्वे जो है वो शुरू किया जाए। मैं उनकी किसी भी बात पर टिप्पणी करना अपने वक्त को ज़ाया करना मानती हूँ और खुद कह रहे हैं, कहने दीजिए उनको। पुरातात्विक प्रमाण जो कहेंगे वो ही बात मानी जाएगी। ये देश संविधान से चलता है। हम 9 भाई थे हमारे परिवार में जी, 9 भाई को करना अभी वो सही नहीं समझती हैं और हालांकि यहाँ पर उन्होंने दिग्विजय सिंह पर जरूर निशाना साधा। संविधान से चलता है देश, एएसआई जांच में सच सबके सामने आएगा, सर्वे के बाद सामने आएगा। विधायक कुशा ठाकुर का ये बड़ा बयान। धार भोजशाला सर्वे चल रहा है और यहाँ पर अब देखेंगे कि सियासी जो बयानबाजी है वो भी होती हुई नजर आ रही है। तो आज दूसरा दिन है जब भोजशाला में एएसआई की टीम सर्वे करने के लिए पहुंची हुई है। पूरी टीम के साथ आज सर्वे किया जा रहा है और भी जो जांच में तथ्य सामने आएंगे उनको भी संजो कर रखा जाएगा। और अब बात दंतेवाड़ा से अहम खबर की। दंतेवाड़ा में प्रेशर आईईडी ब्लास्ट मामला, जहां ब्लास्ट में एक जवान घायल हो गया। सड़क सुरक्षा में निकले थे जवान। अरनपुर जगरगुंडा